हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी। हमने प्रीवियस क्लास 11 में 5 यूनिट पढ़ी हैं। अब 5 यूनिट से आगे फर्दर हम पढ़ रहे हैं 6 यूनिट, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर हैं: सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये यूनिट टोटल 16 मार्क्स की है। आपके सीबीएसई में ये बोर्ड्स में 16 मार्क्स की पूरी यूनिट है, जिसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपका है 7 नंबर का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन है 6 मार्क्स का और फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है 3 मार्क्स का। तो इस तरह से आपके टोटल मार्क्स के लिए ये 16 मार्क्स के लिए यूनिट है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में हम टोटल 5 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है फ्लावर के बारे में, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स एंड फिर हम थर्ड पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम स्ट्रक्चर और इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम पहले इसका बेसिक देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा मॉर्फोलॉजी के बारे में। हम ये जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में होता कैसे है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स या फ्लावर के पार्ट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले ये जो वर्ड है यहाँ पर रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे समझते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन टाइप। रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं जो उनकी तरह दिखते हैं। ठीक। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, री का मतलब होता है दोबारा, है ना। री का मतलब क्या होता है? दोबारा। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किस चीज को प्रोड्यूस करना। तो अपने जैसे प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ये रिप्रोडक्शन होगा किसमें? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन जो है ये दो तरह का है बेसिकली, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction किसे कहते हैं? It is the process of reproduction in which single parent, कितने parent? Only one parent is involved that result in production of morphologically and genetically identical progeny। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अमीबा में पढ़ा होगा, है ना। अमीबा में क्या होता है कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अपने एक सेल को डिवाइड करके दो सेल बनाता है ना। एक सेल को डिवाइड करके ये दो सेल बनाता है। तो ये जो नए प्रोजेनी इसने डेवलप करे, ये मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बाहर से दिखने में एग्जैक्ट कॉपी होंगे किसके? प्रीवियस अमीबा के। और जेनेटिकली यानी कि इनका जो जेनेटिक या जीनोम्स हैं, ये एग्जैक्ट कॉपी होगा किसके? अपने पेरेंट का। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि कितने पेरेंट इन्वॉल्व हुए? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ और इस सिंगल पेरेंट ने प्रोड्यूस करे क्या? नए प्रोजेनी, जो दिखने में और जेनेटिकली कैसे थे? एग्जैक्ट कॉपी थे अपने पेरेंट्स की। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या है? मोड है रिप्रोडक्शन का, जिसमें फ्यूजन होता है। किसका? गैमेट्स का फ्यूजन होता है। और ये गैमेट्स कैसे होंगे? दो गैमेट हैं तो एक मेल गैमेट होगा और दूसरा कैसा होगा? फीमेल गैमेट होगा। यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें दो अलग अलग गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी, या जिन्हें हम सेक्स सेल भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू जनरेशन ऑफ वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग तरह के गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं। तो इसकी आइडेंटिटी और इसकी आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी अलग अलग मिलकर कुछ नया प्रोड्यूस करेंगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या डेवलप होता है? वेरिएशन डेवलप होता है, विच आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल एंड द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज। ठीक। तो अभी हमने क्या समझा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझा। पहले हमने समझा रिप्रोडक्शन क्या है, तो अपने जैसे प्रोड्यूस करना क्या है? रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमें दो गैमेट्स की मदद से रिप्रोडक्शन करना हो तो हम उसे क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब फ्लावरिंग प्लांट्स पे बात आती है।
इस चैप्टर में जो अगला वर्ड है वो क्या है, इसके टाइटल में फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर आते हैं। तो फ्लावर कौन से प्लांट में आते हैं? एंजियोस्पर्म में आते हैं। अगर आपको प्लांट्स की क्लासिफिकेशन याद हो तो हमने लास्ट पढ़ा था एंजियोस्पर्म यानी कि ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। और ये फ्लावर जो है, यही पर्टिकुलर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? फ्लावर्स में होता है। और इसी फ्लावर का एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है सीड और फ्रूट। ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये इसके टाइटल का डिस्क्रिप्शन था। आगे हम समझेंगे कि असल में फ्लावर है क्या। तो फ्लावर क्या है? एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कैपेबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, या जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। या फिर इसकी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट है। हमने, अगर आपको याद हो तो सीड में दो पार्ट पढ़े थे। एक पढ़ा था प्ल्यूमूल और एक पढ़ा था हमने रेडिकल। हमने बात की थी कि रेडिकल से डेवलप होती है रूट और प्ल्यूमूल से डेवलप होती है शूट। शूट जिसमें हम कंसिस्ट करते हैं स्टेम है, और फिर स्टेम पर लगे हुई लीव्स हैं, फिर यहाँ पर फ्लावर्स हैं, है ना, फ्रूट्स हैं। ये सब चीजें कहाँ पे होती हैं? शूट पे होती है। तो इस शूट पे जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा ऑर्गन, वो क्या है? हमारा फ्लावर है। ये कंसर्न है किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बार बार हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कह रहे हैं फ्लावर्स में? क्योंकि यहाँ पर दो गैमेट्स यूज होंगे, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। या फिर हम इसे आसान शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट स्पेशलाइज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दोनों बातें आ गई कि ये कहाँ से डेवलप हुआ है और इसका काम क्या होने वाला है। ठीक। जो फंक्शन है फ्लावर का, ये प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड गैमेट। हम शुरू से बात कर रहे हैं कि यहाँ फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेट्स की जरूरत होगी। तो ये गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। दो हैप्लॉइड गैमेट मिलकर एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। ठीक। एंड टू एंश्योर द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। और इसी फ्लावर के अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। पहले ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे और फिर इन गैमेट का फ्यूजन भी कहाँ होगा? फ्लावर के अंदर होगा। तो ये था फ्लावर के बारे में। अब हम फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं इसको डिस्कस करेंगे। फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म हमने बात कर ली कि एंजियोस्पर्म हम यहाँ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म ही ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक। इससे पहले एक और है जिम्नोस्पर्म, है ना, ये नहीं प्रोड्यूस करते फ्लावर्स को। ठीक, इसलिए यहाँ पर इनके बारे में नहीं बात हो रही। तो स्पेसिफिक किसके बारे में बात हो रही है? उन प्लांट्स के बारे में जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। और वो कौन से हैं? एंजियोस्पर्म हैं। तो डेफिनेशन हमने समझ ली कि क्या है फ्लावर। फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट स्पेशलाइज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ये नीचे ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है थैलेमस। क्या है? थैलेमस। थैलेमस से जस्ट ऊपर चलेंगे तो आपको ये ग्रीन कलर की पेटल्स ये दिख रही है, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। ये है आपकी सेपल्स। ठीक। फिर आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको ये कलरफुल स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे हम पेटल्स कहते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे ये एक सिलेंडर यानी कि पतली सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम कहते हैं स्टेमन। ठीक। और फिर ये सेंटर में आप देख रहे हैं, ये सेंटर में है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम पिस्टल या फिर कार्पल भी कहते हैं। ठीक। ये तो थी हमारी बेसिक सी बात। लेकिन हम क्योंकि 12th क्लास में हैं और हमें 12th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो हम समझेंगे कि असल में जो फ्लावर है ये चार तरह के होल से मिलकर बना होता है। होल किसे कहते हैं? ग्रुप कहते हैं अलग अलग फ्लावर पार्ट्स के जो एक सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट हो। ठीक। जैसे कि हमारे पास है चार तरह के होल के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला है कैलिक्स।
तो कैलिक्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेपल्स है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हम 2 सेपल दिखा रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह देंगे? कैलिक्स कहेंगे। फिर आप कहेंगे कोरोला, तो कोरोला भी क्या है? ग्रुप ऑफ पेटल्स है। तो ये सारी की सारी पेटल्स आप देखेंगे एक एक्सिस पर हैं, है ना? सेंट्रल एक्सिस पर हैं। ये कनेक्टेड हैं किससे? थैलेमस से या फिर ओवरी से। तो जब भी आप बात करेंगे ग्रुप ऑफ पार्ट्स की और वो कनेक्टेड होंगी सेंट्रल एक्सिस पर या मौजूद होंगी सेंट्रल एक्सिस पर और एक रिंग फॉर्म कर रही होंगी, तो हम उसे होल नाम देंगे। ठीक? तो कोरोला, कोरोला भी क्या है? एक हॉर्न है, किसका है? पेटल्स का, यानी कि ग्रुप ऑफ पेटल्स है। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। किसे कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और यहाँ फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेमन, यानी कि एंड्रोशियम या फिर सिर्फ स्टेमन, जो हमने यहाँ पर बात करी। फिर इसके बाद आप देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं, और ये ग्रुप ऑफ कार्पल है। ठीक? तो यहाँ पर ये 4 हमारे पास अलग-अलग फ्लोरल होल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला जो हैं, इन्हें हम नॉन एसेंशियल भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल या फिर हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, लेकिन ये खुद रिप्रोडक्शन नहीं करते। ठीक? जो मेल रिप्रोडक्टिव होल्ड है वो हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम। ठीक है इतनी बात? तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट्स में लिख दीजिए। थैंक यू।